दिस इज फॉर एवरी सी ए फाइनल एंड सी एंटर स्टूडेंट जो अपने सी एग्जाम देने वाला है May 25 में। December 26 को जब अभी सी ए फाइनल के रिजल्ट्स आए थे, देर वर टू टाइप्स ऑफ कॉल्स दैट आर रिसीव्ड। वन, कि सर मैंने अपना बेस्ट दिया था बट क्लियर नहीं हुआ और मैं अब इसके ऊपर इम्प्रूव करना चाहता हूँ या आगे मैं और चीज़ें क्या चेंज करूँ। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे जो आपको हर्ट होने वाला है ना, जो हर्ट होता है, जो आई हैव सीन फ्रॉम द कॉल्स ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज मोर देन अ मियर फेलियर। कि सर मेरे को ये पेपर आ सकता था, मेरे को ये चीज़ें आ सकती थी बट मैंने एंड में रिवाइज नहीं किया, मैंने टाइम वेस्ट किया, मेरा मन नहीं किया, या फिर ऐसा कोई इशू जिसके अंदर यू अंडरस्टैंड एंड देयर इज अ पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन जो सीधा यहाँ हिट करता है कि सर मैं कर सकता था, ये मैं केपेबल था, लेकिन मैंने नहीं किया और मेरा रिजल्ट आ चुका है अनसक्सेसफुल। दैट इज यू फेल्ड, यू आर अनसक्सेसफुल बट यू नो दैट यू आर केपेबल। ये वाली जो फीलिंग होती है ना भाई साहब, ये सबसे गंदी फीलिंग है। where you meet and you realize that this was the level that you were capable of but you are landing it here। ये वाला जो फीलिंग जब आपको हिट करेगा ना, वो बहुत गंदा होता है। इट इज मोर देन, इट इज वर्स देन फेलियर। क्योंकि फेलियर वाला बच्चा जो जिसका जैसे किसी का क्लियर नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, बट ही और शी गेव हिज बेस्ट, वो बंदा दुखी होगा, ही विल बी वेरी सैड, ही और शी विल बी वेरी सैड बट नॉट गिल्टी। ये जो गिल्ट वाला फीलिंग आता है ना, वो मुझे अवॉइड करवाना है आपसे। सो इन दिस पर्टिकुलर इंटरेक्शन, दिस इज फॉर ऑल द सी ए फाइनल एंड इंटर स्टूडेंट्स। आपके सामने थोड़ा सा ब्लंट रहूंगा बिकॉज आई फील आई हैव दैट राइट ओवर यू, है ना। सॉरी। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट राइट एंड आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज दैट राइट टू बी अ बिट ब्लंट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपके अटेम्प्ट है अभी May 25 में, और अगर अभी भी आपका ऐसा एक पैटर्न चल रहा है कि मन नहीं कर रहा है, सोच रहे हैं लेकिन वही 2-3 घंटे पढ़ाई हो रही है, तो भाई एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ एक बार इमेजिन करो कि अगर वो सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको दिखता है कि यार ये मैं कर सकता था, ये पेपर में आता था, ये क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं, और उस टाइम जब रियलाइज होगा ना पेपर के 3 घंटे में आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, दैट विल बी अ वेरी वेरी बैड फीलिंग। अभी आपको प्लीज़ एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि फरवरी और मार्च, आज की क्या तारीख है आपकी एग्जैक्टली? टुडेज 10th ऑफ फेब जा चुका है, 10th ऑफ फेब के आपके कुछ दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 18 डेज, और मार्च, बस इतना ही टाइम बचा है। डरा नहीं रहा, आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अप्रैल के महीने में लास्ट 15 डेज, तो 15 डेज यू कैन लीव इट आउट, वो तो आप इधर उधर ही होने वाला है। फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स FR AFM जो भी आप करोगे उसके हिसाब से काम स्टार्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट करोगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी अनप्लान्ड। हाथ में 1.5 महीने के आसपास बचा है, तो कहाँ आप मन नहीं कर रहा और इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। अपना जो मन है ना, ये मुझे बहुत बड़ी क्वेरी आता है, सर मेरा ना मन नहीं हो रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है। अरे कैसे नहीं हो रहा है यार, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा तो कंट्रोल बनाना पड़ेगा। सी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क गाइज। मैं आपके सामने बहुत, आपको लगेगा सर बहुत रूडली बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप मुझे बोलते हो ना मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है, आई हैव नो रिस्पॉन्स, आपको करना पड़ेगा। आपका जो मन है ना, दैट मन इज काइंड ऑफ अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। एक स्पॉइल्ड चाइल्ड अगर आपके सामने दिख रहा है, हर एक चीज की जिद कर रहा है, कोई भी चीज मान नहीं रहा है, तो कभी बार एक खींच के लगाना पड़ता है कि भाई चुपचाप ये करो। 10 मिनट रोएगा, आधा घंटा रोएगा, उसके बाद चुपचाप काम करेगा। And sometimes that is the way we have to be harsh to ourselves, to we have to be so disciplined, we have to discipline ourselves। और कभी कभार वो हमारा मन जो है ना, वो एक छोटा स्पॉइल्ड बच्चे की तरह एक्ट करता है, तो कभी कभार इसको भी आपको थोड़ा सा खींच के, कभी प्यार से, लेकिन कभी कभार इसको डांटना पड़ता है। और आज मैं आपको वही डांटने के लिए, बोलने के लिए आया हूँ कि प्लीज़ ये मन नहीं कर रहा और हो नहीं पा रहा है कि चीज़ें में मत जाओ, क्योंकि मुझे ना आपकी वो एक सिचुएशन अवॉइड करनी है जहाँ पे एक रियलाइजेशन हिट करता है कि मैं कर सकता था पर मैंने नहीं किया सर। और वो रियलाइजेशन है ना, वो फिर दिल में जाके बैठ जाता है, फिर आगे के वो पैनिक आता है, वो लूप बन जाता है निगेटिव थॉट्स का। प्लीज़ वो मत आने दो, निकलो इस चीज़ में से बाहर। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अभी वाला टाइम आपको सारा बेनिफिट इसका आपको मिलने वाला है, आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो प्लीज़। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत खींचता जा रहा है, नहीं, आप वो एटीट्यूड लेके मत चलो। मैं क्लास वालों को हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, डोंट हैव दैट एटीट्यूड दैट सर मुझे करना पड़ रहा है, नहीं, मुझे करने को मिल रहा है, मेरे पास ये चांस है करने का। आपसे कौन करवा रहा है? आप ही कर रहे हो ना, अपने मेहनत से, अपने खुद के चॉइस से कर रहे हो ना सीए। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको करवाया जा रहा है। सो फिर जो करना है तो फिर अच्छे से करो ना। अगर खुद कर रहे हो, पता है इसका बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके लाइफ में अभी जितने भी वो चीज़ें आ रही है ना, एज अ सीए फाइनल वालों को खासकर आती है। सीए इंटर वालों का तो ठीक है, चलो ये होते हैं आर्टिकलशिप में, दे विल गेट इनटू द थिंग्स, एक फ्लो में आ जाएंगे। सीए फाइनल वालों को अभी आपको जो जो इश्यूज आते हैं ना दिमाग में, कंपैरिजन वाला इशू आता है, बाकी के लोग सेट हो रहे हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं, ये सारा एक डोमिनोज के कार्ड की तरह है। आपको सिर्फ पहला पत्ता गिराना है, और पहला पत्ता है अपने सीए के एग्जाम क्लियर करना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कल एक मेरे बच्चे का मेरे को मैसेज आया था, मैं उसका मैसेज अभी टेलीग्राम या उस पर शो कर दूंगा इंस्टाग्राम पे।
उसने मेरे को बोला था कि सर ये देखो सेम मेमोरी सेम डेट के उसने मुझे दो, आज 10th है ना, उसने 8th का भेजा था या 7th का, कुछ 7 फेब को लास्ट टाइम उसने फोटो भेजी थी, वो मेरे से पढ़ रहा था। उसने एक आईसीएम मटेरियल का क्वेश्चन भेजा था, उस दिन का वो मेमोरी आ रहा था, और अभी 7th या 8th को जो अभी कॉन्वोकेशन हुई है उसने उसका मेरे को भेजा है। तो यार लाइफ चेंज होने वाली है, एंड इट इज लाइक अ डोमिनोज कार्ड। पहला कार्ड गिराना बहुत जरूरी है यार तुम्हारे लिए। तुम पहला सीए फाइनल का कार्ड गिरा दो, उसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको जितना लग रहा है ना कि चीज़ें बिगड़ी हुई है, इतनी बिगड़ी हुई नहीं है। आप सिर्फ अभी एक चीज़ पे फोकस करो। अभी अपना डे टू डे 7 to 8 आवर्स का प्लीज़ आउटपुट दो। जो चीज़ें करनी है, क्लासेस खत्म करनी है, प्लीज़ करो, एंड यू गेट दिस डन, यू गेट योर सी एग्जाम्स क्लियर। इंटर वालों, आपको भी कभी कभार स्ट्रेच लगता है, मैं बता रहा हूँ, एक बार एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, आर्टिकलशिप में आ जाओगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सोशल लाइफ मिल जाती है, दोस्त मिल जाते हैं, सीए फाइनल की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, क्लासेस स्टार्ट हो जाता है, एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी हैपनिंग। लेकिन प्लीज़ एट द एंड में फिर से वही बोल रहा हूँ, मुझे वो कॉल आप, मैं चाहता हूँ आप मत करो किसी को, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता उस दिन। और वो रियलाइजेशन और वो जो निगेटिविटी का लूप क्रिएट होता है, दैट इज़ वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। एज ऑलवेज ये कोई एक बहुत बड़ा टेक्निकल कुछ नहीं था। जैसे मैं आपके साथ क्या बोलता हूँ कि डिनर के साथ, जब आप डिनर कर रहे हो, मेरे साथ एक कॉन्वर्जेशन रख रहे हो। सो आई एम कन्वर्जिंग दिस विद यू। और आप में से बहुत बच्चे अकेले हैं हॉस्टल में, आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। ऐसी कन्वर्जेशंस रखेंगे, रिवीजन लेक्चर्स रहेंगे, मतलब रिवीजन तो चलो टेक्निकल स्टडी हो जाता है, बट ऐसी चीज़ें हम अपलोड करते रहेंगे, प्लीज़ डोंट वरी। और एक रिक्वेस्ट है, अगर जेन्युइन लगता है कि सर आपका चैनल हेल्प करता है, प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, इट विल हेल्प मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स। और आपको भी एक अच्छा लगेगा जब आप वो लाइक करते हो ना, एक अपने आप से भी पॉजिटिविटी आती है कि चलो अच्छे ना, किसी ने अच्छा काम किया, यू अप्रिशिएट इट, दैट विल प्रूव एज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर यू ऑल्सो, राइट, एंड इट विल मोटिवेट मी ऑल्सो। ओके, बाकी मैं एड्स वैड्स कुछ लगाऊंगा नहीं, कभी भी टेंशन मत लेना। ऑलवेज द रिसोर्सेज विल बी देयर, आईडीटी के रिसोर्सेज विल बी देयर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस शॉर्ट कन्वर्सेशन। आई होप दिस वाज यूजफुल। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल। फिर मिलेंगे अगले किसी इंटरेक्शन में, अगले किसी लेक्चर में। बाय बाय।